बेटा मर्द की ज़िंदगी हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अगर वही ज़िंदगी परदेश के अंदर हो तो और मुश्किल हो जाती है। एक शख्स अपने घर ख़त लिखता है, अपने वालिदैन को ख़त लिखता है कि अब्बा जी मुझे बाहर 5 साल हो चुके हैं, अब मेरा दिल बाहर नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने घर में आ जाऊँ, आप लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारूँ, तो आप क्या कहते हैं? तो वालिद ने आगे से जवाब लिखा कि मेरे प्यारे बेटे, जब मैंने ये तुम्हारा ख़त पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा दिल खुश हुआ, तुम्हारी अम्मी बड़ी खुश हुई, लेकिन बात यह है कि अगले दिन बारिश आई तो सारा छत जो था उससे पानी टपकने लग गया। हमारा घर भी जो है वो सड़क से ज़रा नीचे है, तो सारा सीन के अंदर पानी और कमरों में चला गया। दिल है कि कभी कंक्रीट का छत डल जाए और ज़रा जो हमारे घर का सीन है और हमारे घर के जो कमरे हैं वो ज़रा सड़क से ऊपर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बाकी बेटा मैंने ये क्या बात छेड़ दी, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। बेटे को समझ आ गई, बेटे ने फिर अपनी ज़िंदगी मेहनत में शुरू कर दी वहीं परदेश के अंदर। तो 5 साल मज़ीद लगाता है। 5 साल के बाद वो मज़ीद जब 10 साल उसे हो जाते हैं, 5 साल पहले और 5 साल फिर 10 साल बाद वो फिर ख़त तो पहले लिखता रहता है, लेकिन उस मुतल्लिक फिर वो ख़त लिखता है कि अब्बा जी अब 10 साल हो चुके हैं, अब जिस्म थोड़ा सा थकावट में भी रहता है, घर भी डल गया और अब सड़क से हमारा सेन भी ऊंचा हो गया और बड़ा प्यारा घर डल गया, तो मेरा दिल है कि मैं घर अगर वापस आ जाऊँ तो बाप फिर लिखता है कि मेरे प्यारे बेटे, जब मैंने ये तुम्हारे अल्फाज सुने कि तुम वापस आ रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम्हारी अम्मी ने भी जब ये सुना तो वो भी खुश हो गई, लेकिन बात यह है कि तुम्हारी बहन ज़ैनब वो अब जवान हो चुकी है, तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसके जहेज़ का बंदोबस्त करूँ। तो बेटा अगर कुछ थोड़ा सा हो जाए जहेज़, बाकी जो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी। अब बच्चा क्या करे, परदेश में बैठा बेटा जो है वो अपने बहन भाइयों के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर देता है, तो वो 4 साल मज़ीद मेहनत करता है और जब 14 साल होते हैं तो वो ख़त लिखता है कि अब्बा जी अब तो बहन की भी शादी हो गई माशाल्लाह, और उसके घर में ताइफ भी भेजता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं भेजता रहता हूँ, अब 14 साल हो गए हैं तो अब दिल कर रहा है कि वापस आ जाऊँ, तो आप क्या कहते हैं? तो बाप लिखता है कि बेटा जी मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने ये बात कही, तो मेरा तो दिल कर रहा है, जब मैंने आपकी अम्मी को बताया तो वो भी बड़ी खुश हो गई, लेकिन ये ज़रा अपनी बीवी की ज़रा बात सुन लें। तो उसकी बीवी कहती है कि आपके वालिद तो हमें बिल्कुल भूल ही गए, छोटे बेटे की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो है और हो सकता है कि ये घर भी उनके नाम लगवा दे, तो मेरा दिल था कि अगर हमारा अपना घर हो जाए। तो वो बीवी की बात समझ जाता है, वो फिर अपनी मेहनत करना शुरू कर देता है और 5 साल बाद जब 19 साल के बाद वो अपनी बीवी को फिर यही इस मुतल्लिक़ ख़त लिखता है कि मेरी प्यारी बीवी अब 19 साल हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, अब 19 साल मेरे यहाँ परदेश के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं, हमारा अपना घर बन चुका है, अब मेरा दिल है कि मैं वापस आ जाऊँ। तो बीवी कहती है कि मेरा भी यही दिल है कि आप वापस आएँ, क्योंकि अपना वतन तो अपना वतन होता है, लेकिन आपसे कुछ कहना ये था कि अपना जो बेटा था वो भी बड़ा हो गया, उसका दिल है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, तो वहाँ की फ़ीस बड़ी है, एडवांस वो तकरीबन 4 लाख मांग रहे हैं और उसके बाद 2-2, 3-3 लाख रुपया जो है वो भी 6-6 महीने 7-7 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो अगर आप ये करें तो वो फिर उसमें लग जाता है अपने बेटे की पढ़ाई के अंदर और मेहनत करता करता 6 साल मज़ीद गुजर जाते हैं और 25 साल उसकी बूढ़ियाँ हड्डियाँ हो जाती हैं और उस हड्डियों में वो ताकत भी नहीं रहती और वो एयरपोर्ट के करीब आकर अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे लगता है कि मेरे जेब में कुछ है। जब वो देखता है तो वो ख़त होता है जो उसने वो कभी नहीं खोला होता, वो ख़त कभी उसने नहीं खोला होता। मैं कहता हूँ कि परदेश की जो ज़िंदगी है वो उतनी आसान नहीं होती, एक मर्द की ज़िंदगी आसान नहीं होती। वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मेहनत और ताकत के अंदर लगा देता है कि मेरी औलाद, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सब मुझसे खुश हों। और जब मैं परदेश की ज़िंदगी देखता हूँ तो वो बड़ी मुश्किल होती है। मैं वहाँ बंदे अक्सर देखता हूँ कि जहाँ से जब वो बंदे जाते हैं यहाँ से तो बिल्कुल उनके स्याह बाल होते हैं, 18-19 साल के वो यंग लड़के होते हैं, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो 50-50, 55-55 साल के सफ़ेद उनके सर होते हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ होती हैं और बेचारे जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें वो जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे वो भी 32-32, 33-33 साल के हुए होते हैं। तो आसान ज़िंदगी परदेश की नहीं है।